अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छा गुजारा होगा, अपने लव्ड वंस के साथ कुछ नया पका के उनको खिलाया होगा और रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। इस हफ्ते भी बहुत कुछ नया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के स्टफ़्ड कैप्सिकम, लेकिन बहुत ही अलग अंदाज से। अल्फ्रेडो फिलिंग उसमें डालेंगे हम, और मैं ऑफ कोर्स चिकन नहीं यूज़ कर रही, मैं मटन का कीमा उसमें यूज़ करूँगी। और आज हम बना रहे हैं एक और हमारी रेसिपी है बहुत मज़े की, मलाई मसाला कीमा। इतना मज़े का, मुँह में घुलता है। कोई से भी अच्छे से पराठों के साथ, इसको पराठों के साथ ही सर्व कीजिएगा, नान या रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, इस रेसिपी को आप ब्रंच में भी बना सकते हो, लंच में भी बना सकते हो, डिनर के लिए भी बना सकते हो, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और हम बना रहे हैं ड्रिंक मैंगो, क्योंकि इतने ज़बरदस्त से आम है, सीज़न है मैंगो बेस। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम करेंगे तो वो हम करेंगे बेक्ड मटन अल्फ्रेडो कैप्सिकम्स। ठीक है, तो ये करेंगे हम। और पहली रेसिपी के लिए एक साइज़ की शिमला मिर्चें ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने ली है तकरीबन 750 ग्राम है। 3 पाव शिमला मिर्चें बड़ी बड़ी छांट के मैंने लिए, एक साइज़ की मिल जाए। ठीक है, ये देखें, और इसको मैंने इस तरह से काट लिया था। काटने के बाद इसको बीच से हॉलो कर दिया। हॉलो करने के बाद इसको झटक लिया, इसके सारे बीन्स और सब कुछ निकाल लिए, और ये जो इसका टॉप है ये आप बचा लीजिएगा। ठीक है, ओके। कीमा मटन का आधा किलो, इसको मैंने थोड़ा सा नमक काली मिर्चों के साथ इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, नमक और काली मिर्चों के साथ कीमे को बॉईल कर लिया है। 2 कप कीमा होना चाहिए, आधा किलो। अब मुझे बनानी है इसकी सॉस, तो हम नूर पाक का बटर लेंगे, बेहतरीन मक्खन, यूरोपियन ब्रांड है। हर जगह छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी ग्रोसरी स्टोर में आपको ये नूर पाक का मक्खन मिल जाता है। अच्छा, इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये जब खाया था, आपको बता देती हूँ, ये 3 कलर की कैप्सिकम्स में था। ठीक है, और रेड थी, येलो थी और ग्रीन थी। और इन्होंने इस तरह स्टफ़ नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको काट लिया था, काट के इस तरह से 2 हिस्सों में कर दिया था। ठीक है, एक हिस्सा, और उसके अंदर उन्होंने फिलिंग भरी थी और चीज़ डाल के। पहले मैंने सोचा वही कराऊं, फिर मैंने कहा पता नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ये कर लिया। ठीक है, ओके। चीज़ चाहिए हमको इसके लिए, मोज़रेला और चेडर ऊपर टॉपिंग के लिए। ये नूर पाक का बटर है, सॉल्टेड, बेहतरीन मक्खन। इट्स यूज फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये 8 आउंस का पैकेट होता है, 200 ग्राम का। इसका आधा हमने ले लिया है, जो कि बन गया 4 आउंस। इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, 4 टेबलस्पून। चूल्हा हल्का कर रही हूँ बिकॉज जल ना जाए। ठीक है, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया।
अब मैं इसकी सीजनिंग्स डालूँगी। सीजनिंग्स में इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, दोनों इटालिया का, चिकन पाउडर इटालिया का, ठीक है, 1 टीस्पून, और नमक 1/2 टीस्पून। Hello, Melissa. Hello, Auntie. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Auntie, I put the pav picture yesterday on the group. You have a look, huh? No, I haven't seen. finally got it right. So happy, so nice and soft. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Auntie, tell me, now there's lots of curry coming over here. How do I freeze it for up till 1 year? I tried once just cutting and putting it in sandwich bags and putting in the freezer. But then after 2-3 months when I remove, mushy, thoda soft like it. So it doesn't remain like how it is normal. No, it won't remain like that. You tell me on air when ठीक just है. put the phone down and you tell me on air how to freeze. No, ठीक है, ओके ओके, Thank you, bye bye. अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इटालिया का ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून इटालिया का वाइट पेपर, ठीक है, और सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध। चूल्हा बंद करके दूध डालिए। एक मिनट बस, ठीक है। ये अच्छी तरह जब मिक्स हो गया है तो हम इसको वापस से खोलेंगे और इसको हम कुक करेंगे जब तक कि हमारी सॉस थिक हो जाएगी। जब हमारी सॉस थिक हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे इटालिया की स्लाइस्ड या चॉप्ड मशरूम्स का टिन, आधा टिन जाएगा, और इसमें ये उबला हुआ कीमा जाएगा जो मैंने पकाया हुआ है, और इसमें थोड़ी सी हरी प्याज जाएगी। हरी प्याज जाएगी इसमें तकरीबन, गलती से 6 लिख दिए, 6 नहीं है, 2 हरी प्याज डालूँगी, ठीक है। ये देखिए मैं कीमा डाल रही हूँ, ठीक है। बॉयल कीमा, बॉयल मीन्स कुक्ड। ये चला गया, ठीक है। उसके बाद ये इतनी डिफरेंट, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। अच्छा, ये हरी प्याज चली गई। मुझे मेलिसा आपका सवाल का जवाब देना है। मुझे याद है ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक से वापस आके सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है। ये हो गया है रेडी। इसका चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद, और आप देखते हुए जाओ। इसमें हम डालेंगे इटालिया के स्लाइस्ड मशरूम्स डाल देती हूँ पूरा, बेकार पड़े रहेंगे फ़ायदा, ठीक है। 1-3 मशरूम चलेंगे। चलें जी, हमारी फिलिंग रेडी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सोचो जब ये इसके अंदर भरेंगे और ऊपर से चीज़ जाके ये बेक होगा तो ये कितने मज़े का होगा, ठीक है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमारी बेक्ड मटन अल्फ्रेडो कैप्सिकम्स जा रही हैं बेक होने। देखें, ये मैंने डिफरेंट चीज़ आपको सिखा दी, ताकि कीमा भर के तो हर कोई बनाता है, तो ये ज़रा सी
चीज़ के साथ और वाइट सॉस में बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, मैंने खाई हुई है। और अगर आप उसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल करना चाह रहे हैं तो कैप्सिकम 3 कलर की ले लीजिएगा, 2 कलर की ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। ये हमने दोनों चीज़ डाली है, चेडर और मोज़रेला मिक्स्ड। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें छिड़क दीजिए। ठीक है, अब इसको जब हम सर्व करेंगे, जब उसके ऊपर लगा देंगे, अभी तो ज़ाहिरी बात है मैं उसको खुला बेक करूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। मैं इसमें ज़रा सा, बहुत थोड़ा सा इटालिया का ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, जस्ट ड्रिज़ल कर रही हूँ डिश पे। आप समझ लें 1 टेबल स्पून। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, जिन लोगों के पास अवन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ भी नहीं। आप बनाइए जिस तरह से मैंने बनाया है। एक पतीली लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद आप तवा रखिए, उस पर नीचे चूल्हे पे तवा रखें, पतीली उसके ऊपर रखें, ज़रा सा तेल डालें, उस पर आपने ये शिमला मिर्च बिछा दी और कवर कर दिया। उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे 15-20 मिनट पकने दें ताकि हमारी शिमला मिर्च भी हल्की सी गल जाए। ज़्यादा नहीं गलानी है मुझे, क्रंची रहनी चाहिए, वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए और बस चीज़ मेल्ट हो जाए। दैट्स इट। आप बिल्कुल पतीली में कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपना मलाई मसाला कीमा, बहुत ही मज़े का। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा और उसमें मैंने पपीता लगा दिया है। ठीक है, पपीता मैंने लगाया है 1.5 खाने का चम्मच भर के, सुबह 9 बजे। ठीक है, 1 घंटा लिखा है, 2 घंटा हो गया इसको, खैर है। अब हम इसको कुक करेंगे। घी लिखा है लेकिन मेरे पास, मैं घी में नहीं करूँगी, मैं इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लूँगी और मैं लूँगी क्या लूँगी, बटर, लूट पाक का। बेटा कढ़ाई चाहिए। ठीक है, कढ़ाई में हम डालेंगे कीमे को। पहले सारी चीज़ों के साथ मसाला जितना भी लिखा है सब में लगा के मैरिनेट करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स। आपा शुक्रिया बेटा। आपा आपने फ्राइडे को मटका बिरयानी बनाई थी, मैंने उसी रात को डिनर में ट्राई किया। आपा इट वाज डिवाइन। मैंने देखा था तस्वीर, ज़बरदस्त बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू आपा। आपने मतलब हम जैसे निकम्मे लोगों को आपा कुछ थोड़ा सा काम वाला बना ही दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का और आपा बहुत। मैंने डरते बिरयानी ट्राई की थी क्योंकि मुझसे वो चावलों वाला जो है ना, वो जो बॉइलिंग वाला इशू है, वो बहुत मेरे साथ इशू रहता है। तो वो 2-3 मरतबा पहले मैं ख़राब कर चुका, लेकिन इस मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने बताया था उसी तरीके से मैंने डाली और बहुत ज़बरदस्त आता। आपने सेला से ही बनाई थी ना? आप यहाँ पे सेला चावल उस क्वालिटी का मिलता नहीं है लाहौर में, मैं बासमती से बनाया। वेल डन, फिर भी इतनी अच्छी थी, वेरी गुड। जी आपा, वो जो आपने एक दफ़ा पहले भी ना चावल बॉईल करने का तरीका बताया था, कभी हो सके तो आप दोबारा ऐड कर दीजिएगा क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही चीज़ जो है ना वो बॉदर करती है। ठीक है, ज़रूर। जी आपा। और आपा कल फिरोजा की बर्थडे थी, उनको मेरे तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला उनका नसीब बुलंद करे और हमें उनके घर को खुशियों से भर दे। थैंक यू बेटा, आमीन। मैंने भी कल विश किया था उनको एक दफ़ा फिर। फिरोज़ा, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से
आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, आबाद रहो बेटा। अल्लाह ताला आपका वास्ता कदरदान लोगों से पढ़ाए, आमीन। अच्छा, कीमा आधा किलो बीफ का, बिल्कुल आप मटन का ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ कच्चा पपीता डाल दिया है। अब मुझे इसमें मेरे पास यहाँ हरा मसाला पिसा हुआ है। हरा मसाले में मैंने लिया है हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली 6 और हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, ठीक है। वो मैंने इसमें डाल दिया है, वो डाल दिया। फिर इसमें इटालिया की काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून। भर के डालिए, मज़ा आता है, ठीक है। 1 टीस्पून ये चली गई। उसके बाद इसमें जाएगा मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर चला गया। फिर इसमें जाएगा क्रीम 1/4 कप, 4 टेबलस्पून। मलाई कीमा है ना, ये घर की मलाई भी डाल सकते हैं। ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पक्की क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून हीप्ड, ठीक है, ये चली गई। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, ऑल स्पाइस पाउडर, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। जावित्री 1/4 टीस्पून, जायफल 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची पिसी हुई छिलकों के साथ हाफ टीस्पून। सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और 2 घंटे छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे को आपके सामने मैरिनेशन करना था, इसलिए मैं इसको सबको नहीं कर सकती थी शुरू से, तो सिर्फ मैंने पपीता लगा दिया था और ये बाकी अभी लगा के और आपके सामने कुक होगा, ठीक है। इसको आप जब घर में बनाएं तो पपीते के साथ मैरिनेट करें, 1 से 1.5 घंटा छोड़ दीजिए, फिर घी में पकाइए। लेकिन मैं पॉमेस ऑलिव ऑयल लूँगी इटालिया का, लूर पाक का मक्खन लूँगी और उसमें हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मलिसा का सवाल, कैरी किस तरह फ्रीज़ की जाती है। कैरी को आप छिलका उतारें, स्लाइसेस काटें, मोटे मोटे चंक्स काटें, एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, ठीक है, और या जिपलॉक बैग में रख दीजिए। लेकिन 3-4 महीने वो बेहतरीन रहती है, उसके बाद बिल्कुल वो मच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या है, चटनी में ही पीसना है या आपको उसका पन्ना बनाना है, जो ड्रिंक होता है वो भी चलता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। कैरी हमेशा साबुत नहीं रहेगी। मैं तो एक तरीका ये करती हूँ, या एक तरीका कैरी को मैं बॉईल कर लेती हूँ, छिलके के साथ बॉईल करके उसका गूदा निकाल के और फिर फ्रीज़ करती हूँ। 2 तरीक़ों से मैं कैरी को फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, इसको टाइम मिल जाएगा 5-10 मिनट। ब्रेक से वापस आएंगे और इसको हम कुक करेंगे। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो भी तैयारी की तरफ है। बस मैं 5 मिनट उसको और दूंगी, हो तो चुका है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि शिमला मिर्च ज़रा सी अच्छी थोड़ी सी और गल जाए। ओके, अब हम लेंगे अपने
मलाई मसाला कीमे को पकाने के लिए। क्वार्टर कप इटालिया का पामेस ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून, और उसमें जाएगा लूर पाक का 4 आउंस मक्खन। ठीक है, इसमें जाएगा इटालिया का गार्लिक पेस्ट, या पेस्ट डालें इटालिया का या कुटा हुआ लहसुन डालें, आपकी मर्जी है। 1 टेबलस्पून। इतनी सहूलत हो गई है, हर चीज़ साफ़ सुथरी पिसी पिसाई। ज़रा सा इसको 1 मिनट भून लीजिए लहसुन को, और फिर इसमें मैरिनेटेड कीमा डाल दें, बीफ का मटन का, आपकी मर्जी है। रिपीट कर देती हूँ, आधा किलो बीफ का मिंस लिया है मैंने, ठीक है। इसमें हमने डाला था कच्चा पपीता 1.5 टेबलस्पून छिलके के साथ पिसा हुआ, 6 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, दोनों को पीस के पेस्ट में फॉर्म हो गया, वो डाल दिया। काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रीम क्वार्टर कप, क्रीम चीज़ पक्की 1 टेबलस्पून भर के, दही आधा कप, नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, जायफल जावित्री क्वार्टर टीस्पून, छोटी इलायची पिसी हुई 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये हरी प्याज डालनी है, लेकिन वो मैं डालूँगी जब ये कीमा बिल्कुल भून चुका होगा, रेडी होगा। ये रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शीरी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिसेस शहजाद बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने इसलिए कॉल की कि मैंने आपकी दोनों रेसिपीज ट्राई की थी, आप गोश्त और मटका बिरयानी। वाह, वेरी गुड। बहुत जी बहुत ज़बरदस्त बनी है, और मैं तो वैसे भी आपकी सारी रेसिपीज ट्राई करती हूँ, आपकी स्टूडेंट भी हूँ मैं। अच्छा, आपकी क्लासेस में मैंने लिए है, 2016 तक तो मैं लेती रही हूँ। उसके बाद आपका नाम? सीमा शहजाद। सीमा शहजाद, ओके। समीना याद आ गया, समीना। अभी मैंने आपके जूम पे भी 2 क्लासेस। हाँ, मुझे याद है समीना। आपने समीना बोला, मुझे याद आ गई आप। जी। कैसे हो आप? बहुत बहुत अच्छी बनी, क्योंकि मेरे से बिरयानी अक्सर अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह वो इतनी अच्छी बनी है, और मैंने उसी में मिट्टी की हांडी में ही बनाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेल डन जी। बहुत शुक्रिया समीना, खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। बिल्कुल मुझे आप याद आ गई, मिसेस शहजाद से नहीं समझ पाई थी, और ये भी याद आ गया कि आपने अभी जो ईद पे मैंने क्लासेस कराई थी जूम पे ऑनलाइन, वो भी आपने की थी। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कीमा तैयार। बस इसको आप, चूँकि ये हल्के पे पकेगा, देखें हर चीज़ इसमें मिक्स्ड है, कोई भूनना शाना कुछ भी नहीं है। इसको आप हल्के पे छोड़ दीजिए, कम से कम 20 से 25 मिनट, ठीक है। हल्के पे रहेगा, ख्याल रखना है आपको लगे नहीं, बिकॉज़ उसमें क्रीम चीज़ है, तो ख्याल रखिएगा लगे नहीं, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। और जब ये भूनने पे आ जाएगा ना, जब रेडी होगा तेल और हमारा मक्खन, जब उस पर ऊपर सरफेस पे नज़र आने लगेगा, तो ये इतनी सारी हरी प्याज पूरी उसमें जाएगी। मिक्स करेंगे और उसको आप पेश करेंगे, ठीक है। और पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, नान के साथ, गार्लिक नान या रोहनी नान के साथ खा सकते हैं, बट पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। चलें जी,
लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। This is divine. शिमला मिर्च बिल्कुल खाने के लायक हो गई है, इतनी बेहतरीन। बस इससे ज़्यादा नहीं उसको करिएगा। ठीक है, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब सर्विंग के टाइम पे आप इसको कवर भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी गरम भी रहे जब तक आपके मेहमान टेबल पे आए। नहीं करना है, नहीं करें। ये मैंने 3 खुली छोड़ी है, 3 ऐसे लग रही है। इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, आराम से देखें पक रहा है। ज़बरदस्त बनता है ये कीमा। प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटर की स्लाइसेस के साथ कर सकते हैं, पुदीने के साथ। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मैंगो बेस। ठीक है, मैंगो बेस के लिए हमें 2 बड़े आम चाहिए, अच्छे वाले। सिंदरी ले लीजिए, मैंने तो सिंदरी लिए हैं। ठीक है, बर्फ़ बहुत सारी चाहिए। शुगर ½ कप, गुलाब, अरके गुलाब 2 से 3 टेबलस्पून, क्रश्ड आइस, दूध, एक कप। ये 1 कप नहीं था। चौसा से भी बहुत अच्छा बनता है, रतोल से बेस्ट बनता है ये। और इसमें आप कोई और फ्लेवर नहीं डालेंगे, कोई एसेंस नहीं जाएगा सिवाय अरके गुलाब के। ये मैं आपको बता दूँ, इसका जो खुशबू और जो वो है ना, वो जो टेस्ट है इस ड्रिंक का, वो अरके गुलाब है। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम, आपका शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। अब मैंने दावत करी थी ना आपकी, तो मैंने मटका बिरयानी और मलाई कबाब बनाए थे। अच्छा। और नरगिसी भी कबाब बनाए थे, तो सबको बहुत पसंद आए। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मटका बिरयानी हिट हो गई। हाँ जी, आप बहुत पसंद किया। मैंने तकरीबन 6 मटके मंगाए थे। और जी माशाल्लाह। तकरीबन जी 6 मटके छोटे छोटे, मतलब दरमियाने थे। हाँ। तो सबको बहुत पसंद आए। गरम गरम मैंने सर्व करे तो सबको बहुत पसंद आए। चले, जबरदस्त जबरदस्त। इसी तरह की कुछ और नई चीज भी आपको सिखाती हूँ बिरयानियों में। अच्छा, ईद के लिए इंशाल्लाह। अभी ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरे शोहर आपको सलाम कर रहा है और बोले ये शिमला मिर्च कीमा ना कल ही बनाए। अच्छा है ना, ये तो इतनी अच्छी बात है कि आप लोगों को सहूलत हो जाती है कि क्या पकना है, तो आप प्रोग्राम के ज़रिए और फरमाइश भी हो जाती है घर वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
आप सलाम भी कर रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं कि आप Thank you. बहुत अच्छा सिखाती हैं। थैंक यू। अब तो हम ये चीजें अरेंज करते तो सबको पसंद आता है। बहुत शुक्रिया जी, जीते रहिए, खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, समझ आ गया? 1 कप दूध, 1 कप बर्फ़, 2 से 3 टेबलस्पून अर्के गुलाब। मेरा जो अर्के गुलाब है ना वो दित्तू कंपनी का है और देखें दित्तू कंपनी में 3 किस्म के गुलाब के अर्क आते हैं। एक आतिशा आता है, एक 2 आतिशा आता है और एक आतिशा आता है जिसको 3 आतिशा कहते हैं। तो ये आतिशा वाला अर्के गुलाब है, मिल जाता है यहाँ पे ढूंढने से। मैं तो क्वेटा से, मेरे इतने चाहने वाले हैं, कोई ना कोई मुझे भेज देता है, तो मैं तो क्वेटा से मंगवा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, 3 आतिशा बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ मिल जाता है, आप कोशिश करिएगा, जो बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर और सुपर मार्केट है ना, वहाँ मिल जाएगा दित्तू कंपनी का आतिशा। लीजिएगा, 1 और 2 में वो बात नहीं आएगी, या अगर 1 और 2 ले रहे हैं तो डबल क्वांटिटी डाल दीजिएगा, ठीक है? स्लशी होना चाहिए, बहुत पतला ना हो। अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसमें ऐसे 4 ग्लास बनेंगे, छोटे ग्लास आपके 6 बन जाएंगे। हैप्पी बर्थडे फिरोजा। थैंक यू आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपका भी, फारूक भाई का, रंजीता का, आयशा का और मलीसा का, के सब जो है इतना विश करते हैं और आप लोगों ने याद रखा। बहुत थैंक्स करूंगी आपका कि आप लोग याद रखते हैं, और फारूक भाई का भी कि उन्होंने विश किया मुझे। मैं देख रही हूँ प्रोग्राम। और वाकई आंटी आपका मैंगो वीक बहुत अच्छा था और आपकी मटका बिरयानी बहुत जबरदस्त थी। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी, जरूर बनाना। और आंटी आगे भी मैंगो में ना आप जरूर रेसिपी शामिल करिएगा। करूंगी। और आंटी मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि रेड बीन्स और वाइट बीन्स से भी है ना काफी सारी चीजें सिखा दीजिए। ठीक है। तो ये है ताकि हम उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, वेरी हेल्दी, क्योंकि मेरे भाई को बहुत पसंद है वो, लेकिन मुझे नहीं आती उसकी डिफरेंट रेसिपी। ठीक है, मैं सिखाती हूँ। ये कि जी आंटी। और आंटी अगर कहें तो एक पोएट्री आज आपके नाम कर दूं। जी बेटा बोलो, बिस्मिल्लाह। तुम दिल की धड़कनों को मेरी सुन के तो देखो, तुम मेरी निगाहों में अपनी मोहब्बत तो देखो, मैं इंतहा कर दूंगी चाहने की तुमको, तुम अपने दिल में मुझे बसा के तो देखो। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये हमारा कीमा 5 मिनट और रहेगा दम पे, और ये 2 टेबलस्पून हमने रख दिया है ऊपर से डालने के लिए। ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं इधर एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स,
और अल्हम्दुलिल्लाह आप सोचोगे इतनी जल्दी आप फ्री हो गई, अब आधा घंटा क्या करेंगी। तो आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि मेरे शो पे आज एक मेहमान हैं और ये मेहमान ऐसे हैं कि इन्होंने अपने बचपन से इनको बहुत शौक़ था होटल में आने, होटल लाइफ में आने का। तो बचपन से 18 साल की उम्र से इन्होंने होटल्स को ज्वाइन किया और 28-29 साल के थे तो ये जीएम भी बन गए होटल्स के माशाल्लाह से। ये सब शौक़ की बात होती है। तो आप लोग अगर पॉजिटिव सोच रखें और अगर अपने काम को सिंसियरिटी से करें, लगन से करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, तो आप ये सोचते हैं आप छोटी उम्र में कहाँ से कहाँ आप पहुँच सकते हैं, अल्लाह ताला आपको पहुँचा सकता है। आज मेरे साथ अज़ीम कुरैशी साहब हैं जो कि बहुत सारी होटल्स में इन्होंने जीएम के फ़राइज़ अंजाम दिए, कराची में भी, और अब माशाल्लाह से इनकी ये है कि इन्होंने अपना होटल खोल लिया है इस्लामाबाद में। और ये आज यहाँ ख़ास आए हैं मेरे शो पे मुझे दावत देने अपने होटल में रुकने के लिए। सही कह रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अज़ीम साहब? आपकी दुआएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो आपने मेरे लिए बात की। बेसिकली ये आपकी बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके, ये तमाम उन यंगस्टर्स के लिए है बिल्कुल, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ास करके उनके लिए है जो आगे बढ़ने की सोच तो रखते हैं बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मांगते हैं। पाकिस्तान अब मेरे और आपके लिए नहीं है, पाकिस्तान अब यंगस्टर्स के लिए है। और आई मस्ट से कि पाकिस्तान की जो यूथ है, और हम लकी हैं कि हमारे पास इतनी प्रोएक्टिव यूथ है, और आई मस्ट से कि पाकिस्तान विल ग्रो विद द यंग यूथ एंड इंशाल्लाह इट विल गो वंडरफुल, इंशाल्लाह आमीन। हमारे पास बेसिकली मैं आई बीन मैनेजिंग ऑल 5-star hotels in Pakistan, and basically after last my episode was with Awari Hotels, a corporate director for almost 4.5 years. Then I decided with one of my friends Zahid Afzal, who has been entrepreneur. He was working earlier as an engineer into a multinational 20 years back. Then he decided कि यार मैं अपना काम करता हूँ, and he had have done some companies, and then he somehow the other we come across and we come to a partnership. So Zahid is investing, and he had a beautiful boutique 4-star hotel in Islamabad, Legend Islamabad Hotel. It has a beautiful rooms, Legend Islamabad. अच्छा वही Legend जी, ओके Legend Islamabad। और उसमें सबसे अच्छी बात ये 60 रूम्स की होटल है, बुटीक होटल है, 4-star होटल है। आप booking.com पे जाके देखें तो यू विल अमेज कि हमारा हाईएस्ट सर्विस लेवल है, इवन हायर देन सरीना एंड मैरियट। रियली? बिल्कुल, बिकॉज हमने उसको एक रोल मॉडल होटल बनाया है। वी आर कमिंग अप विद अदर होटल्स। वी आर कमिंग अप विद स्कर्दू इन 1st of July इंशाल्लाह। वी हैव ओपन चित्राल, लेजेंड चित्राल ऑलरेडी। वी आर कमिंग अप विद द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ हुंजा लेजेंड ऑन 19th of June। तो कराची हाइट्स के लिए ये सारी जगह अवेलेबल है। और अच्छी बात ये हो गई है कि स्कर्दू में डायरेक्ट कराची से फ़्लाइट चल रही है, आना जाना इजी हो गया। लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और बेसिकली ये जो कोविड का ईयर था, ये गेम चेंजर है, आई मस्ट से। देखिए, हमें एज ए बीइंग मुस्लिम हमें हर चीज़ पे परेशान नहीं होना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। और देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी कांट डू एनीथिंग, so we have to pray to Almighty Allah. We have to pray for all human being कि अल्लाह सुब्हाना ताला सबको अपनी अमान में रखे। लेकिन इसके साथ साथ हमें रिस्क की कुशादगी के लिए भी दुआ करनी चाहिए और इसके लिए अमली काम करने चाहिए। तो आप छुप के कमरे में नहीं रह सकते। मनोसलवा का टाइम नहीं है कि ऊपर से मनोसलवा गिरेगा। तो इट्स अ गेम चेंजर फॉर दोज हु आर प्रोएक्टिव। और मैं ये आपके तवज्जो से बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पॉजिटिवनेस इतनी आ गई है कि हम छोटे से एम्प्लॉई आज पार्टनरशिप में जा रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे होटेलियर्स पार्टनरशिप में होटल्स खोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। पाकिस्तान पहले तो एक ज़राई मुल्क था, वी ट्राई फॉर इंडस्ट्रियल कंट्री, बट आई टेल यू, हैविंग सेड दैट, इंडस्ट्रियल कंट्री
ज़रूरी मुल्क के साथ साथ पाकिस्तान इज़ अ टूरिस्ट कंट्री, इट्स अ डेस्टिनेशन एंड आई टेल यू टू बी ऑनेस्ट, अगले 2 से 3 साल डोमेस्टिक टूरिज़म पाकिस्तान को दुनिया के उफ़क़ पे ले जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसा टन्योर है कि आप ना बाहर जा सकते हैं ना बाहर वाले यहाँ आ सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। तो अब हमने अपने घर में ही कुछ करना है, तो आई मस्ट से कि हम निकलें, पाकिस्तान की साइट सीइंग्स देखें। मैं दुनिया घूमा हुआ हूँ, इट्स अपर देन स्विट्ज़रलैंड एंड आई टेल यू, इतनी खूबसूरत जगहें और अनडिस्क्लोज्ड हैं, अब तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। सिर्फ लॉजिस्टिक की बात है एंड आई एम श्योर कि लॉजिस्टिक्स पे भी काम हो रहा होगा और हो रहा है। अब बीच में लोअर बाईपास वाला एरिया पे काम कर रहे हैं, सुना है कि अब वो गर्मियों में भी आप आ जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक पैकेज बन जाएगा हम पाकिस्तानियों के लिए। ये लोकल टूरिज़म डेवलपमेंट हो जाएगी इंटरनेशनल टूरिज़म से। एंड आई टेल यू शीरी आपा कि आपको एक प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको गिलगित जाके भी प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको हुंजा जाके भी प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज हम नेटवर्क की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम के साथ एक अरसे से काम किया है और आप यकीन करें, हम के पास किसी सिफारिश के साथ नहीं आए, हमने काम किया, हमने इसको एक्सप्लोर किया। मसाला के साथ मैंने कुकिंग शोज़ किए, आपके साथ कुकिंग शोज़ किए। आई सल्यूट हम नेटवर्क, आई सल्यूट मसाला, आप तमाम लोग, बिकॉज आपने कोई अकरबा परवरी नहीं की, आपने मेरिट पे काम किया। और यकीन करें, यही रियल पाकिस्तानी की अप्रोच है, यही पाकिस्तान को आके ले जाएगी। मेरिट इज़ द की। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली देखें, पाकिस्तान हमारी जान है, बेशक पाकिस्तान से हम सब हैं। इस मुल्क के लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं और देंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि हम सब मिल के इसको आगे लेके जाएं, हाथ से हाथ पकड़ के चलें। अजीम साहब, ब्रेक का वक्त है, Sure, ब्रेक से sure. आते हैं, फिर आप कंटिन्यू Sure. कीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, इतनी इंटरेस्टिंग टॉक है अजीम साहब की, लेकिन ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, तो हम ब्रेक लेके आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज का शो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे साथ अज़ीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे काफ़ी पॉजिटिव बातें आपको पता चल रही हैं। और मज़ीद मैं चाहती हूँ कि आपसे बताएं आपको, ताकि आप लोग भी जो कुछ करना चाहते हैं, आपको पता चले कि हर इंसान अगर मेहनत और लगन से करे तो वो बिल्कुल कहाँ से कहाँ अल्लाह उसको पहुँचा सकता है। लगन सच्ची होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। मेरी एग्ज़ाम्पल और इनकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। ठीक है जी अज़ीम साहब, अब मुझे कुछ आपसे आपकी लेजेंड होटल के बारे में पूछना। ये कहाँ है इस्लामाबाद में? लेजेंड इस्लामाबाद होटल G52 में है। It's basically Atatürk Avenue. It's 5 minutes walk from main blue area. It's a very ideally located. ओके। और बहुत पीसफुल जगह है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, मुख्तलिफ ऑफिसेस हैं। हमारे हम टीवी ऑफिस के पास एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास है। और 5 मिनट की वॉक से ब्लू एरिया आ जाता है, पार्लियामेंट हाउस आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। 60 रूम्स होटल है, उसमें मीटिंग रूम्स हैं, हमारे पास 5 रेस्टोरेंट है, हाई एंड है। फिर एक रेस्टोरेंट हमने अभी कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, सतपारा लाउंज, हमने उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं सतपारा को, अली सतपारा को। उस 6th फ्लोर पे है, वहाँ से आपको मारगरा हिल्स दिखती हैं, वो लाउंज बना रहे हैं। और बेसिकली मेरे जो पार्टनर हैं जाहिद अफजल और हमने बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट बनाया था, सिर्फ वी डोंट वांट टू अर्न रेवेन्यू। अब जैसे हमने चित्राल में खोला है होटल, गिलगित में, अब हुंजा में खोल रहे हैं या स्कर्दू में खोलेंगे, गलियात में खोल रहे हैं, नारान कागान में आएंगे। तो हम सिर्फ होटल वहाँ खोल नहीं रहे, हम वहाँ की लोकल आबादी को भी एम्प्लॉय करेंगे, हम वहाँ पे जॉब क्रिएट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ पाकिस्तान गोना ग्रो। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट Zahid and I have
कि हम इसको मिल के करें। एंड जाहिद इज़ फुली सपोर्टिव, हम मिल के काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी के नसीब से किसी का नसीब चलता है, पता नहीं किसके नसीब से किसका नसीब चलता है, और हो सकता है उसके तुफैल हमारा काम चल जाए। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क। अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे बेहतरीन चीज़ यही पसंद है, कल के खुदा और क़ुर्ब खुदा। अल्लाह की मखलूक का ख्याल करें आप, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें। और जो होटल भी हम बना रहे हैं वो हम मॉडल होटल्स बना रहे हैं, हम कोई बड़े बड़े होटल्स नहीं बना रहे। हम चाह रहे हैं उनको मैनेज करें, रोल मॉडल होटल्स बनाएं, लोगों को उसके वैल्यू फॉर मनी करें। और आई एम श्योर कराची की जो प्रॉपर्टी पे हम काम कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी सून इन अ मंथ्स और 2। वी आर कमिंग इन कराची ऑल्सो। मैं जब आ रहा था तो मुझे लाहौर से भी एक प्रॉपर्टी की ऑफ़र हुई है। अब मैं ऑफिस पहुंच के देखता हूँ उसको। तो वी आर एक्सपेंडिंग, बट नॉट फॉर रेवेन्यू। जाहिद सेज के हमने कंट्रीब्यूट करना है पाकिस्तान को, और मैं और कुछ कर सकता नहीं हूँ। जो मैंने सीखा है दामे दरमे सुखने, वो लोगों को सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इट्स लॉन्ग लास्टिंग कंट्री। पाकिस्तान कलमे पे बना है, और पाकिस्तान गोना गो अ लॉन्ग वे अहेड विद बिकॉज ऑफ ऑल आवर पॉजिटिवनेस। हमें एक दूसरे की हाथ पकड़ के चलना है, बस दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। अल्लाह ताला हम सबको ये दे कि हम एक हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका टीवी खुला हुआ है, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। नहीं आपा, हमारा टीवी बंद है। जी बोलिए। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए। मुझे आपका नंबर चाहिए। बेटा हमें इजाज़त नहीं होती चैनल पे कि हम अपने नंबर्स दे सकें। आपको जब भी मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझे शो के बाद यहाँ 12:30 बजे कॉल कर लें, मैं आपसे बिल्कुल बात कर लूँगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। जी अजीम साहब। देखिए, ये आई मस्ट से कि जो पाकिस्तान में चेंजेस हुई चैनल्स की, आपका चैनल आ गया, बकिया चैनल्स बढ़ गए, तो ये कांटेक्ट बढ़ गए लोगों के, और इसको हमने आगे लेके चलना है। इसको इस तरह लेके चलना है कि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन इट्स नॉट अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन विद रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, रिक्वायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन इसको हमने इस तरीके से लेके चलना है कि ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े और पाकिस्तान भी आगे बढ़े, और जो नई जनरेशन है पाकिस्तान की वो आगे बढ़े और पाकिस्तान संभाले। हमारा होटल का सिर्फ बिज़नेस ये नहीं है कि हम होटेलियर हैं, नहीं, वी आर पाकिस्तानी होटेलियर। वी आर फर्स्ट पाकिस्तानी देन होटेलियर। एक फ़ौजी सरहद पे पाकिस्तान की खिदमत करता है, एक टीचर क्लास में पाकिस्तान की खिदमत करता है, आप कुकिंग शो में पाकिस्तान की खिदमत करती हैं, इसी तरह हम होटेलियर होटल में पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। वी आर एम्बेसडर्स, वी आर रेजिडेंस एम्बेसडर विद इन आवर कंट्री। कि जो लोग आते हैं उनको हम पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो वो पाकिस्तान को अच्छा समझेंगे, हम अच्छा बिहेव करेंगे तो वो पाकिस्तान को अच्छा समझेंगे, हम अच्छा ट्रीट करेंगे तो वो समझेंगे कि दिस इज़ पाकिस्तान। तो हम सबको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा ना। टाइम हैज़ कम कि वी ऑल हैव टू एक्ट पॉजिटिव एंड सपोर्टिंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह, आमीन। इसी के साथ रिकैप ब्रेक आ गई है हमारी, ब्रेक से वापस आएंगे फिर इंशाल्लाह। और आप लोगों को एक अवेयरनेस एक और देनी थी कि पोलियो के वैक्सीन्स लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को पोलियो के वैक्सीन पिलाइए। और मतलब ये हर छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं आपको, जिनको ज़रूरत है, कतरे जो ड्रॉप्स होते हैं वो, तो प्लीज़ पिलाइए आप, बिकॉज़ देखें हर छोटी छोटी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। ठीक है, इसी के साथ लेते हैं हम एक रिकैप ब्रेक। आज की कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप चल के रिकैप देख लीजिए, वरना आज का शो आज शाम 6:30 बजे रिपीट होगा। आप उस वक्त देख सकते हैं, रात 2 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। कल सुबह 7:30 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। स्टे विद अस। Baked mutton Alfredo capsicum
अज्जा उबला मटन 2 कप, दूध 2 कप, मक्खन 4 आउंस, मैदा 4 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 6 अदद, कटे मशरूम 6 अदद, कटी हरी प्याज 6 अदद, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके मैदा, दूध, नमक, सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च, चिकन पाउडर और उबला मटन शामिल करके पकाएं। अब इसमें मशरूम और हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें। फिर शिमला मिर्च को ऊपर से काट कर इसमें मटन और दोनों चीज़ की फिलिंग भरें और कुटी लाल मिर्च छिड़क कर 10 से 15 मिनट चीज़ पिघलने तक बेक करके सर्व करें। मलाई मसाला कीमा। अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 6 अदद, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी प्याज 4 खाने के चमचे, क्रीम 1/4 कप, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, मक्खन या घी आधा कप। तरकीब: गाय के कीमे में तमाम अज्जा शामिल करें और कीमा मैरिनेट करके 1 घंटा रख दें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और मैरिनेट किया हुआ कीमा 15 मिनट घी अलग होने तक पकाएं और सर्व कर दें। मैंगो विज़। अज्जा: आम 2 अदद, चीनी आधा कप, दूध 1 कप, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करें और फिर ठंडा सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अज़ीम साहब की पॉजिटिव बातें अच्छी लगी होंगी और इंशाअल्लाह ताला हम सब एक हैं। इस बेस पे हमें आगे लेके अपने मुल्क को चलना है ताकि हम आगे अपने मुल्क को और आगे बढ़ाएं और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें इंशाअल्लाह ताला। जी अज़ीम साहब। आपा एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका given me a time with your busy scheduled program, and I must say a very good viewership. People are really love to talk to you. Thanks to Masala Network for always being very kind. अब मैं 2 बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके तवज्जो से कि आपकी फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। और आई हैव लर्न फ्रॉम माई डिफरेंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज़ जिनके साथ मैंने काम किया। मेरी अपनी फैमिली जो है बड़ी सपोर्टिव है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। बिकॉज मैं सिर्फ होटल चलाता हूँ, घर मेरी बेगम चलाती है, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो आपकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली टाइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली टाइज़, फैमिली रिलेशंस। माँ बाप के बाद आपकी इमीडिएट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा कराची हाइट्स से कि प्लीज़ कम एंड विज़िट अस एट लेजेंड इस्लामाबाद, लेजेंड स्कर्दू, लेजेंड नारान, कागान एंड चित्राल। स्पेशल पैकेज इज़ फॉर यू कराची हाइट्स। प्लीज़ डू कम एंड एंजॉय आवर हॉस्पिटैलिटी। जो भी जाएगा जाके अजीम साहब को बता दीजिएगा कि हमने मसाला मॉर्निंग्स पे आपको सुना था, तो आप हमारे लिए स्पेशल पैकेज दीजिए और आपको अच्छा सा फ्री कपल का डिनर भी कराऊंगा। वाह, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे जल्द। आप भी आए ना इस्लामाबाद। आप आई नहीं हैं, आप इस्लामाबाद आएँ, आप देखें, ताकि आप जब देखेंगी तो वो एक्सप्लोर करके आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू, इट्स ऑनर्ड मैम। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। एक दफ़ा फिर आप लोगों को याद दहानी कर रही हूँ उन तमाम वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे नहीं पिलाए हैं। प्लीज़, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बच्चों का ख्याल रखिए और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। और मुझे आज एक चीज़ और बतानी है, हमारे जो घर के सर्वेंट्स हैं उनको समझाइए, उनके दिमागों में बिठाइए कि कोविड का वैक्सीन लेना लाजिम है।
पता नहीं मेरे नौकर तो नहीं हमको नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ थोड़ी है। प्लीज़ दिलाएं अपने नौकरों को। देखें वैक्सीन लेंगे तो हमारा मुल्क साफ़ होता जाएगा। प्लीज़ अपने घर वालों का, अपने नौकरों को सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।